टॉप 10 पर पहुंचेगा। एक बहुत बड़ा सपना लेकर जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 मोटर बाइक हम देख सकते हैं, साइकिल देख सकते हैं, ट्रॉफी खूबसूरत देख सकते हैं। बहुत कड़ी मेहनत किया गया इस टूर्नामेंट को अंजाम देने के लिए, एक कड़ी चुनौती निश्चित रूप से। चलेंगे गेंदबाज तैयार, शुभम डाकी, और पहली गेंद के ऊपर दे दिया एक चिंतामन सेल के, जिनका बड़ा विकेट। धन्यवाद, क्या बात है डीजे। चिंतामन सेल के थोड़ी सी नाखुश है यहाँ पर। देखिए सोमनाथ जी, बात करेंगे कहीं ना कहीं मैं कहूँगा दोपहर का समय टल चुका था, 1 कप चाय के बाद काम निकाल सकते थे, एक सिंगल डबल से स्कोर आगे बढ़ा सकते थे। तर याच दरम्यान केवल्या गावचे शाखा प्रमुख शिवसेनेचे नितीन भाई माली, अपूर्वा इन्व्हर्टरचे ओनर आणि त्यांच्या समेत युवा कार्यकर्ते अर्थातच महेशजी पालकर यांचं आगमन झालंय, त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर प्रवीण जी गायकर क्या यहाँ पर चिंतामन सेल के 1 कप चाय के साथ सिंगल लेकर के यहाँ पर सर सलामत तो पकड़ी 50 का स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पहली गेंद के ऊपर जिस तरह के कहते हैं ना, शाम से पहले अगर चाइनीज खाने की कोशिश हो तो फिर एसिडिटी तो बनेगी निश्चित रूप से। और गेंदबाज ने यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया गेंदबाज यहाँ पर देखिए शुभम डाकी। देखिए बात करेंगे रोशन डाकी साहब, देखिए शुभकामनाओं की तरफ से टीम को, देखिए यहाँ से पुरस्कार टीम और इस टूर्नामेंट को सरपंच। और ये चलिए भाई, उसके बाद जवाब बहुत बेहतर मिल गया यहाँ पर, और आता हुआ देखिए यहाँ पर अंपायर का डिसीजन 6 रन। धन्यवाद, क्या बात है। अपने इलाके की बात करेंगे पर जय आनंद पाली टीम कहा जाए तो नजदीक टीम है, और मेहमान टीम है यहाँ से बोरखा टीम है। और पहली गेंद के ऊपर देखिए बोरखा टीम ने बता दिया मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर बता दिए जय हनुमान पाली टीम, भाई हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इथे गोलंदाजासाठी पारितोषिक आलंय आशुबाई यांच्या माध्यमातून बोरखार क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांना जर सलग 3 विकेट हॅट्रिक संपादन केली तर 1000 रुपयाचं कॅश प्राइज त्यांच्या माध्यमातून बोरखार संघाच्या गोलंदाजांना इथे दिलं जाईल, आणि त्यांचेच वडील सध्या यष्टिरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये इथे असताना रोहित पाटिल देखिए हिटमैन के जैसे, ओहो बढ़िया गेंद देखिए यहाँ से खूबसूरत। यहाँ पर रोहित पाटिल की बात करेंगे, देखिए एक बतौर सलामी बल्लेबाज हैं, 2 बाइक इनके करियर में नाम है, और लाजवाब देखिए छक्के दागे थे। इसलिए तो कहता हूँ यहाँ पर सोमनाथ जी, बचपन का पैंट जवानी में फिट नहीं होता, और एकाक चौके छक्के लगाने से कोई हिटमैन नहीं होता। हिटमैन बनने के लिए लंबा इनिंग्स खेलना पड़ता है, और रोहित ने अभी तक देखिए करके तो दिखाए हैं। कहते ना मेहनत से किस्मत का जंजीर पिघल जाता है। गेंदबाज तैयार, वो इस बार खोद के निकाला हवा में, गेंद भाग्य का साथ यहाँ पर इस तरह की क्या चीज, थोड़ा सा और कोशिश करना चाहिए। कहते हैं ना बिल्ली कभी ग्लोव्स पहनकर चुहा नहीं पकड़ती है, भाई मेहनत से चुहा पकड़ती है। मेहनत करना होगा अगर सेकंड मैच को आपको बचाना है, कम से कम टॉप 10 में पहुंचना है। और उनका साथ देने के लिए यहाँ पर देखिए जयदास पाटिल, दोनों भाई की जोड़ी, ओहो करण अर्जुन। पिछली मैच में देखिए रोहित पाटिल रोशन पाटिल मैदान के ऊपर थे, और रिवॉल्व सर बता रहे थे मार्क वेस्टिवो, लेकिन उसी टीम में ब्रेटली सेडली हिंदुस्तान टीम के लिए, इरफान पठान, यूसुफ पठान से एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर जिम्बाब्वे के लिए बहुत सारे देखिए अंतर्राष्ट्रीय के खिलाड़ी हैं, और ग्रामीण में भी हमें देखने को मिलता है वही चीज। वाह रे वाह, यहाँ पर रिवर्स खेलने गए, मौका था भाई, यहाँ पर क्या छोड़ा गया, और देखते देखते यहाँ पर दूसरा रन भी मुकम्मल हो गया। भाई ये कैच थोड़ा मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। हाथों पर देखिए, आज बात करेंगे ना, इतनी बड़ी मैच खेल रहे हो, यहाँ पर सैनिटाइजर की जगह फेविकल लगाइए। तो चलिए लेने का देना पड़ गया यहाँ पर से। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया से 9 रन पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ। और इस टूर्नामेंट की बात करेंगे कि बहुत बढ़िया अच्छा चीज लगा यहाँ पर हमारे रुपेश टोमरी साहब देखिए यहाँ पर तशरीफ रखे थे, दिल से उनका भी स्वागत। पूरे उनके मित्र परिवार देखिए एक साथ यहाँ पर मैच का आनंद लेते हुए। शिवसेना के कई हस्ते देखिए कल पहला दिन टूर्नामेंट में, इस टूर्नामेंट के आखिरी दिन तक यहाँ पर उनका आना जाना लगा रहेगा। और उसके साथ देखिए बात करेंगे यहाँ पर रोहित
कहते हैं ना, असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, भाई जिंदा है तो फिर जिंदा नजराना जरूरी है। क्या वो नजराना दिखा पाएंगे? क्योंकि क्रिकेट में हमेशा कहता हूँ दोस्तों, जैसे कहते हैं ना, स्टोव में नहीं तेल, पिप्पे में नहीं आटा। और दोस्तों ये क्रिकेट है हमेशा एक संतरंज का खेल है, और जिसमें अच्छे अच्छे का हो जाता है ब्रेक फेल। और गेंदबाजी के लिए तैयार यहाँ पर आदित्य ठाकुर। देखिए गेंदबाजी करेंगे यहाँ से, कितना आसान रहेगा कितना मुश्किल रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। ये चलिए भाई, रोहित पाटिल बल्ला काफी तेज ले रहे हैं, इतनी जल्दबाजी भी क्या है, अभी बहुत वक्त है। और तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर टीम सीसी बुरखा टीम, बता रहे हैं भाई इलाका तेरा धमाका मेरा। लेकिन ये धमाका कब तक रहेगा? कहते हैं ना, जो उल्फत में सर कटाए उसे सरदार कहते हैं, जो दबाव में बेहतर क्रिकेट खेले उसे खलनायक कहते हैं। रोहित पाटिल करना क्या चाहते हैं मेरे समझ से बाहर हो चुका है अभी तक। इतनी तेज गेंद बल्ला घुमा रहे हैं ना संदेश जी, आपको तो सिर पे यहां पर बात करेंगे। चलिए ब्लैक स्क्रीन के सामने देखिए यहाँ सर, गेंदबाजी एंग में जो ब्लैक स्क्रीन के सामने है दर्शक, उनसे गुजारिश करते हैं तो स्क्रीन के साइड में आ जाइए, क्योंकि ऑनलाइन देखिए यहाँ पर कैमरा हमारा दिखाया जा रहा है मैच है। समोरचे जे पालीचे देखील प्रेक्षक, हरेश तुम्ही जरा प्लीज बाउंड्री लाईनच्या बाहेरून एन्जॉय घ्या प्लीज। आणि तुम्ही प्रेक्षक म्हणजे आमचे मायबाप आहेत स्पर्धेचे, प्लीज तुम्हाला आम्ही विनंती करतो। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अच्छे दर्शक हैं, थोड़े से पर्दे से बाहर आ जाइए। मैं हमेशा कहता हूँ ना, आवत याद रखना ना कोई पैगाम याद रखना। हमारे आयोजन करताओं की फरमाइश यही है कि सीमा रेखा से थोड़ा बाहर बैठना, जो पट्टियां व्हाइट पट्टियां दिया गया है यहाँ से। तो चलिए मुश्किल बनता हुआ यहाँ पर रोहित के लिए, कहते हैं ना, बेमौत मर जाते हैं मौत से डरने वाले, और अमर हो जाते हैं मौत से लड़ने वाले। और कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर आदित्य ठाकुर। देखिए यहाँ पर आखिरकार यहाँ पर देखिए लंबे समय से कोशिश कर रहे थे, डॉट पे डॉट डॉट पे डॉट, और उसके बाद देखिए घुटने टिकने के पर मजबूर हो गए यहाँ पर रोहित पाटिल का विकेट गिरता हुआ। थामा, चलिए डीजे थोड़ा सा रुकाइए, कुछ खिलाड़ी थोड़ा दिक्कत है, तकलीफ है, उन्हें पानी लेकर पहुंचाइए, पानी लेकर जाइए। अगर ज़्यादा तकलीफ है तो फिर उन्हें आराम दे दीजिए, रिलैक्स दे दीजिए। 12 खिलाड़ी को ले लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। कहते ना, सर सलामत तो पगड़ी 50। अगर आप सही रहोगे तो आने वाला कल और कितनी सारा मैचेस टूर्नामेंट खेलते जाओगे। तर याच्यानंतर होणारी मॅच असेल बघा, अन्वी प्रेम 11 जे हनुमान मोर्या 11 केबाले, आणि त्यांना फाईट करेल अर्थातच शेवटच्या मॅचमध्ये आयांश 11 तिरंगा दुंदरे। या दोन संघांमध्ये तुम्हाला शेवटची मॅच पाहायला मिळेल। यातून जो संघ विजय होईल तो सुपर 10 अर्थात 14 तारखेला सोमवारी फायनलच्या दिवशी तुम्हाला पाहायला मिळेल। आणि त्याच्यानंतर लास्ट मॅच केवाले विरुद्ध दुंदरे तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल। हनुमान मस्कर सध्या बॉल बॉयची भूमिका, कारण असेच भरपूर खेळाडू बॉल बॉयची भूमिका घेऊन एक दमदार खेळाडू बनले। आणि सातत्याने बाबूशाह सांगत असतात की रात्री चॅटिंग करण्यापेक्षा क्रिकेटमध्ये यूट्यूबमध्ये तुम्ही क्रिकेटचे टिप्स बघा, त्याच्यामुळे तुमचा चांगला खेळ होईल। आणि सध्या मनावर घेतले हनुमान मस्कर यांनी, आणि कदाचित यंदा पुढच्या सीझनमध्ये दमदार कामगिरी करू शकतील, ही शुभेच्छा त्यांना देऊया बाबूशाह। प्रवीण, चैटिंग भी एक ही जगह नहीं होता है, एक ही समय में 4-4 जगह चैटिंग होता है। कहते हैं जानू मेरी टाइपिंग स्लो है। तो चलिए यहाँ पर ये सुनो तो मैं लेकिन इस मैदान के अंदर देखिए क्या अब दुकान में ताला लगने वाला है, क्योंकि बारकिया सेल के आ चुका है। पाली टीम के दर्शक अभी भी उम्मीद रखे हैं। जय हनुमान पाली टीम 5 गेंद डॉट हो चुका है, लेकिन बारकिया सेल के हर दर्शक तो उनका यही इंतजार कर रहे होंगे कि मैदान में आएगा हो, छक्का लगाएगा हो, भाई जल्दी से आना, छक्का लगाना, जश्न है हमको मनाना। मैडन उबर के लिए खास करके आंसू गावन 1000 रुपया उनकी तरफ से है। अगर विकेट गिरा तो फिर ओहो, मैडन उबर का भी मौका था और विकेट का भी मौका था। यहाँ पर तीसरे अंपायर के लिए रेफर किया गया, लेकिन मैडन ओवर नहीं बनेगा। अगर यहाँ पर देखिए बारकिया सेल के बड़ा विकेट्स, क्या इतना बड़ा जोखिम लेना जरूरी था यहाँ से? अगर बारकिया सेल के का यहाँ से विकेट गिरा तो मैं कहूँगा मैच कहीं ना कहीं रिवॉल्सर हाथ से पूरी तरह से निकल जाएगा। कैच लेते तो मैडन ओवर
विकेट बन सकता था। नजदीकी मामला है, देखिए शायद खिलाड़ियों का बॉडी लैंग्वेज बता रहे हैं थोड़ी सी बल्लेबाज क्या नजदीक पहुंच गए हैं, क्योंकि दोनों बल्लेबाज तो ऐसा दिख रहा है सुरक्षित हैं। देखते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर तो चलिए बारकिया सेल के भाई कितनी बड़ी आपने गलती कर दी, अब खुद के पैर के पर कुराड़ी मार दी, क्या जरूरत था यहाँ पर। रिवॉल्व सर बहुत बड़ा मैं कहूंगा यहाँ पर, ये रनआउट नहीं था यहाँ पर, इस ट्रॉफी को छोड़ दिए। यही बात कर रहा था कि पाली टीम के दर्शक इंतजार कर रहे थे कि मैदान में आएगा वो, छक्का लगाएगा वो, जल्दी से आना और छक्का लगाना, जश्न है हमको मनाना। लेकिन यहाँ पर जश्न के समय बन चुका है। देखिए यहाँ पर टीएमसीसी बुरखा टीम क्या बढ़िया देखिए यहाँ पर विकेट को, और साईप्रीत लाइव देखिए कितना अच्छी क्लियरिटी क्वालिटी। रिवॉल्व सर मुझे तो कभी कभी लगता है कोविड का टेस्ट इनके पास कर लीजिए, ये निकाल देंगे नेगेटिव पॉजिटिव। इतनी अच्छी क्लियरिटी क्वालिटी देखिए, रनआउट कैसे निकाला यहाँ पर, इसलिए अंपायर ने देखिए थोड़ा सा, तीसरे अंपायर के लिए जयदास की मेरे हिसाब से उनका कॉल नहीं था, बारकिया सेल के खुद भाग कर आए, लेकिन बहुत बड़ा विकेट, बहुत बड़ी गलती उन्होंने कर दी है यहाँ से। आधा टीम है, क्योंकि बारकिया सेल का विकेट गिरने के साथ ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं रीढ़ का हड्डी टूट गया। एक उम्मीद था यहाँ से, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। लेकिन तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर टीएमसीसी बुरखा टीम की लाजवाब भाई गेंदबाजी, कैच छोड़ा, लेकिन रनआउट में देखिए बहुत बड़ा, अगर कैच लेते तो यहाँ पर सोमनाथ जी विकेट जयदास का जाता था। लेकिन देखिए किस्मत भी कभी कभी भी ऐसा साथ देता है, आपसे गलती कराता है, फिर गलती कराने के बाद आपको और एक खूबसूरत तोहफा देता है। बिल्कुल किस्मत में मेडन ओवर नहीं था, लेकिन किस्मत में बारकिया सेल का विकेट था, और उसके बाद देखिए विकेट का झड़ी यहां पर लगाता हुआ लाजवाब, क्या जबरदस्त धुन देखिए यहाँ पर से भगवा झंडा लहरता हुआ यहाँ पर, और डीजे मास्टर के तरफ से देखिए यहाँ पर से एक हमारी शिवसेना के देखिए बड़े हस्ती निश्चित रूप से, जिनकी तरफ से देखिए यहाँ पर आयोजन नियोजन एक एक हर हस्ती देखिए जुड़ गए यहाँ पर, और एकता के साथ देखिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बेहतर अंजाम देते हुए। लेकिन अंजाम के लिए जयदास देखिए थोड़ी सी मायूस रहेंगे। जयदास कब तक ऐसा करके टीम का स्कोर आगे बढ़ाएंगे यहाँ भाई। रिबॉर्ड से देखिए एक आध चौके छक्के आप ले सकते हो, लेकिन लगातार नहीं। आपको कहते हैं ना, मेहनत से मिला हुआ चीज आपको लॉन्ग समय तक, और गलती देखिए यहाँ से रिवर्स खेलते जा रही है। और बारकिया सेल के देखिए, मैंने पहली मैच में भी कहा था रमेश पवार की गेंद के ऊपर किस तरह से टूटे थे, लेकिन उनका विकेट से 2015 के वर्ल्ड कप मुझे याद दिला रहे हैं। एवी डिविलियर्स का रनआउट होना, उसके बाद हिंदुस्तान टीम मोहित शर्मा का डायरेक्ट हिट था वहां पर। यहाँ पर देखिए इसके बाद देखिए टीएमसीसी टीम का देखिए बॉडी लैंग्वेज देखिए कितना मेहनत करते, इसलिए तो कहते हैं ना, जिंदगी में मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले 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 ले, ये तेरी अमानत है। स्वप्निल देखिए कौन भूल सकता है, पिछले मैच में मैन ऑफ द मॅच बने थे स्वप्निल मस्कर, इस बार भी देखिए बहुत बढ़िया काम करते हुए। हॅलो, तर तेजस यांनी जर झेल पकडला तर रुपेश भोपी यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं कॅश प्राइज खऱ्या अर्थाने त्या खेळाडूला दिलं जाईल। बाबूशा बहुत बढ़िया लाजवाब। और ये चलिए भाई लेग बीपर खेलना चाहते थे, रिवर्स से देखिए यहाँ से रन आता हुआ, बल्ले से देखिए अंपायर सर रमेश पवार देखिए यहाँ से बहुत बढ़िया। देखिए इतने बढ़िया इतने अनुभव खिलाड़ी हैं नेरे दुंदरे विभाग के। देखिए आज सोमनाथ जी बात करेंगे ना, सर भावेश पवार कहा जाता है एक बड़ी खिलाड़ी के साथ मैं कहूंगा सर रमेश पवार भी कहा जाए तो कोई कमी नहीं है उनके अंदर। पहला 4 व्हीलर्स देखिए क्रिस गेल नेरे दुंदरे विभाग के क्या
हाँ बिल्कुल, देखिए अंपायर का उंगली उठा, आवाज यहाँ तक भी आया था लेकिन आवाज कहीं तेरे का रहता है, लेकिन इस बल्ले से आवाज है, लेकिन से बल्लेबाज देखिए यहाँ पर विकेट छोड़ने को तैयार नहीं थे। देखिए स्क्वायर लेके अंपायर सुनील टांडल सर बता रहे भाई मेन अंपायर हैं, जब वो हमारी तरफ बढ़ेंगे तब हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आवाज बहुत मधुर आवाज था, यहाँ तक भी आया था कमेंट्री बॉक्स तक आवाज है। और बाबू से आप बात करेंगे बिल्कुल मैदान के अंदर जो खिलाड़ी है महाराष्ट्र का कुश्ती पट्टू दमदार कहा जाता है और लगभग 100 से ऊपर अधिक उनका वजन है और एक ही दम में 16 भाकरी खाने वाले पिछले मुकाबले में गांवदेवी चैंपियन वाकड़ी टीम के खिलाफ क्या धुआंधार पारी खेली थी। देखते ही सामने वाला डर जाएगा, लेकिन 007 ये उनका जर्सी नंबर है महेंद्र सिंह धोनी का, लेकिन 08 18 नंबर है हमारे शिवसेना शहर प्रमुख बिंदास भाई ठोमरे का, जो बिल्कुल सभी टी शर्टों के ऊपर यहाँ पर पूरे 40 टीमों को बिल्कुल छलकेगा और क्या दमदार यहाँ पर योगदान देते हुए। तो चलिए 07 मैदान के अंदर खेलते हुए। बहुत बढ़िया, देखिए प्रवीण जी गायकर है, जो हिस्ट्री आप इतिहास देने के लिए आपका भी तारीफ करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, देखिए इतिहास है, हिस्ट्री रखें, इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने के काम कर रहे हैं। तो चलेंगे यहाँ पर, देखिए यार लड़ले खुल के मैदान अभी खाली पड़ा है, सामने तेरा पायलट टीम का बाहुबली खड़ा है। ये देखिए इसलिए हम थोड़ा शांत रह गए, क्योंकि हम नहीं शांत रहेंगे तो फिर शोर शराबा और मचेगा गेंदबाजी की तरफ से, फील्डर की तरफ से, फिर अंपायर सुनील टांडल सर के ऊपर और दबाव बनेगा। इसलिए हम भी डिलीवरी के समय थोड़ा सा शांत रहते हैं। शायद हमारी लाइन कितना भी बढ़ा रहो शायरी के, लेकिन रोकना बहुत जरूरी हो जाता है। 3 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहाँ पर 13 रन बना है, लेकिन अभी तक देखिए जय हनुमान पाली टीम के लिए रन नहीं आ रहा है। सोमनाथ जी सोच रहे होंगे कब रन आएगा, कब रन आएगा भाई, कब रन आएगा। जिस तरह की कहते हैं ना, हर इंसान सोचते हैं कि मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू, भाई रानी नहीं, यहाँ पर कब साझेदारी एक अच्छा टोटल कब आएगा, कब चौके छक्के आएगा, यही सोच रहे होंगे। लेकिन देखते हैं, खुली आंखों से सपना देखना अक्सर हकीकत में बदलता है, लेकिन बंद आंखों की सपने। मैदान पर देखिए पानी लिया गया है, लेकिन नितिन जी कहते हैं ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस मैच में देखिए जिंदा रहने के लिए एक अच्छा इनिंग की जरूरत है। क्या वो मुलाकात दे पाएंगे? संगम मैदान के ऊपर उतरे हैं, लेकिन चलेंगे डीजे मास्टर के पास। तुझा माया बाप, तूच बंधू, तूच नाथ, तूच खरा दुःख हरा, ठाव घेई संकटात, हो भवताली तू आमच्या, तूच आमच्या अंतरा। क्या बात है। चलिए यहाँ पर देखें, यहाँ पर एकनाथ शिंदे साहब देखिए किस तरह से गरीबों को यहाँ पर मदद करते हुए इस गाने पर देखिए, इस वीडियो पर देखिए, बिल्कुल से देखिए नया सॉन्ग। और यहाँ पर देखिए मौका बन गया फिर से एक बार, मौका 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 यहाँ पर से मैच में देखिए जिंदा रहने के लिए। अभी तक देखिए यहाँ पर मुश्किल बनता हुआ, लेकिन संगम के पर बहुत कुछ उम्मीद रहेगा। क्या बात है। नक्कीच नक्कीच बाबूशा धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या तालिमेत वाढलेले हे एक नामवंत व्यक्तिमत्व, महाराष्ट्र राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांचे हे सुमधुर संगीत तुम्ही ऐकलीत। आणि 14 फेब्रुवारीला अर्थातच व्हॅलेंटाईन डे जरी असला तरी आमच्या क्रिकेट रसिकांसाठी आमचा व्हॅलेंटाईन मात्र आमचा क्रिकेटच असेल, आणि त्या दिवशी एकनाथ शिंदे साहेब मात्र या स्पर्धेसाठी नक्की हजर राहणार। तत्पूर्वी महत्त्वाची अनाउन्समेंट असेल, केवाले संघाचे कॅप्टन टॉससाठी लगेच संपर्क साधा उपस्थित आहेत, आणि त्यांच्या समेत दुंदरे संघाचे कॅप्टन यांना विनंती करतो की आपण टॉससाठी लगेच संपर्क करा। तो चलिए टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए यहाँ पर पहुंचा है 13 रनों के ऊपर। देखिए अभी तक यहाँ पर स्कोर सीमित है। निश्चित रूप से यहाँ पर बात करेंगे संगम भोईर, देखिए इनके ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगा। और पाली संघाचे जे प्रेक्षक आहेत हरेश भाई, पट्ट्यावरून जरा प्लीज
तो चलिए यहाँ पर संगम देखिए कितनी ताकत लगा रहे हैं, प्रवीण जी गाय कर रहे हैं। गेंद को बाउंड्री लाइन के दूर पहुंचाना है, किधर पाकिस्तान पहुंचाना है, इतना ताकत लगा रहे हैं। 21 अभी तक देखिए बात करेंगे इस टीम ने 21 गेंद खेल चुके हैं, जहां पर देखिए 15 गेंद जिसमें डॉट देखिए यहाँ पर। इसलिए बातचीत किए जाकर है, संगम से कुछ के जरूरत नहीं ज्यादा ताकत की। गेंद बल्ले लीजिए गेंद तक यहाँ पर। और ये चलिए भाई इतनी बड़ी बॉडी लैंग्वेज को लेकर बहुत बढ़िया फिटनेस देखिए, लेग बाय 6 रन आता हुआ और मुश्किल बनेगा ये मैच। देखिए अभी तक देखिए यहां से बना है 14 रन देखिए यहां से 14 रन टीम का टोटल। संदीप जी देखिए पिछला मैच बात करेंगे यहाँ पर से गाउदेवी चैंपियंस वाकड़ी टीम देखिए एक मजबूत टीम को आपने बाहर के रास्ता दिखाया, उसके बाद निराश करते हुए, लेकिन टीम सीसी टीम बोरखा टीम की तारीफ करना चाहूंगा। जितनी भी शायद तारीफ किया जाए उतना ही कम। टॉस जीतकर जो फील्डिंग चुने थे और उनके गेंदबाज खड़े उतरते हुए यहाँ पर। चलिए भाई एक एक रनों से काम चलने वाला नहीं है, इसलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कौवा कितना मर्जी, भाई कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले वो सफेद नहीं दिखेगा। अब सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश कर लो आपको मंजिल नहीं मिलेगा। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर 15 रन देखिए। अभी बहुत रास्ता सफर तय करना है। कहते हैं ना जो कांटों को अपने हाथों में उठा लेते हैं फूल भी उसको नसीब होता है। गेंदबाज तैयार। अरे ये चलिए भाई नजरे कहीं निगाहें कहीं, ओवर की हो गई समाप्ति। यहाँ से जय हनुमान वाली टीम के तो यहाँ पर समर्थक यही कहते होंगे भाई तो पान खा जुल्फे बना, लेकिन शराब पीना छोड़ दे भाई। चौके लगा छक्के लगा, डॉट गेंद खेलना छोड़ दे। डॉट गेंद एक कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम, डराता है ज्यादा। जिस डर से 2 साल पीछे जाइए आंकड़ा मौत की कितनी बड़ी थी, आज भी देखिए कोविड जिंदा है ऐसा नहीं, लेकिन डर लोगों के अंदर समाप्त हो चुका है। तर रघुनाथ गायकवाड साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांना विनंती असेल आपण यावं व्यासपीठावरती। तर उमेश माली यांचे वडील अर्थातच दत्तू माली साहेब केवाले यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। दत्तू माली साहेब केवाले यांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावरती। आपला विनंती असेल आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलाही सहर्ष स्वागत। तोता उड़ा पंजाब से जा पहुंचा कश्मीर, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते लेकिन करने नहीं दिए। टीम से बात करेंगे यहाँ पर बोरखा टीम के गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया। टीएमसीसी यहाँ पर बोरखा टीम आज इतिहास के पन्नों पर एक बहुत बढ़िया हिस्ट्री लिख कर जाएंगे। क्या टॉप 10 में आज बात करेंगे तीसरा टीम ऐसा पहुंचने वाली टीम होएगा, लेकिन ये कहना मुश्किल है। अभी भी 6 गेंद बचा है। क्रिकेट का हिस्ट्री बहुत कुछ है, इतिहास बहुत कुछ है। कहते ना दिल का दरिया कभी समंदर भी होता है। क्रिकेट में हमने देखे हैं जीत के करीब भी जाकर कभी हार होता है। ये ओवर कम से कम 20 या 25 रनों का ओवर है। संदेश जी कहते हैं ना अपनी क्या जीत को जुनून बना पाएंगे। तर इथे रघुनाथ गायकवाड साहेब यांच्या ठिकाणी आगमन झालंय, त्यांचंही सहर्ष स्वागत। तर विकेट हॅट्रिकसाठी पारितोषिक असेल आशू यांच्याकडून 1000 रुपयाचं पारितोषिक गोलंदाजसाठी बोरकार संघाच्या। और ये चलिए भाई यहाँ पर मौका खिलाड़ियों के लिए। और इस ओवर को देखिए कम से कम यहाँ पर प्रवीण जी लंबा थोड़ा सा बनाना होगा। क्या कहते हैं अपनी जीत को क्या जुनून बना पाएंगे, क्या अपने बल्लेबाजी को पहचान बना पाएंगे, क्या इस ओवर में गेंदबाज को ईशान शर्मा बना पाएंगे। एक 25-30 रनों का ओवर है। मनीष घरत ने देखिए कपिल केनी के पर बरसे थे बिल्कुल। बदलापुर टूर्नामेंट में देखिए आखिरी ओवर 29 का जरूरत था और लाजवाब हिस्ट्री के थे यहाँ पर। संगम भूर आता हुआ चौका थोड़ा देर से, लेकिन अभी भी 4 गेंद बचा है तो देखते हैं कहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि कुल स्कोर देखें यहां से पहुंचा 20 रन। चलिए कल के स्कोर में देखिए हाई स्कोर 94 रन, 94 रन आधे टीम, और लो स्कोर देखिए 15 पे ऑल आउट तलोजे मस्को टीम। देखिए क्रिकेट क्या रंग बदल रहा है संदेश जी, लोग गधे और घोड़े को भी पहचान नहीं पाएंगे। इसी विकेट में देखिए 94 रन और उसके बाद देखिए 15 पे ऑल आउट्स। क्या बढ़िया क्रिकेट से यहाँ पर। इसलिए तो आज क्रिकेट का जो रंग बदलता है ना उसका मुकाबला क्रिकेट भी नहीं कर पा रही है, और लोगों को क्रिकेट को पहचानना मुश्किल हो जाता है, जैसे कभी कभी घोड़े और गधे को पहचानना मुश्किल हो जाता है। स्लोअर गेन, ओहो संयम। संगम ने यहाँ पर बैलेंस गवा दे, कितनी ताकत लगा रहे हैं। तर याच दरम्यान केशव माली साहेब केवाले यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय। संग्राम
सचिन पाटील यांच्या वतीनं इथे खऱ्या अर्थानं आम्हाला सायकल पुरस्कृत केली गेली. अभिषेक दुबे साहेब यांच्यामधून माध्यमातून ही सायकल पुरस्कृत केली गेली. टू व्हीलर बाईक आहेत त्या शिवसेना शहर प्रमुख अर्थातच बिंदासबाई ठोंबरे यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केल्या गेल्या. आणि व्यासपीठावरती ज्यांचं आगमन झालंय ते अर्थातच सम्राट माली, महाराष्ट्राचे ख्यातनाम कवी गायक एकनाथ माली साहेबांचे सुपुत्र आणि सध्याच्या घडीतील या नेरे धुंदर विभागातील फॉर्मर कॅप्टन सम्राट माली. सम्राट मालींच्या बद्दल सांगायचं झालं मित्रांनो, जेव्हा सम्राट माली धावतात असं वाटतं मैदानामध्ये चिता धावतो की काय, आणि जेव्हा फिल्डिंग कॅच पकडतात हरणीची झेप घेतात की काय, अशी दमदार फिल्डिंग साध्य त्यांच्या माध्यमातून राहिली. फलंदाज बाद. प्रवीण देखिए यहाँ पर मैच थोड़ी सी एक तरफा अभी तो हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर टोटल की बात करेंगे देखिए 20 रन बना है, और ओवर नंबर बात करेंगे ना यहाँ पर आखिरी गेंद पाली टीम के देखिए समर्थक थोड़ी सी नाखुश रहेंगे, बल्लेबाज भी देखिए संगम नाखुश हैं. जैसे कहते हैं ना, शादी के बाद अगर बंदा का पेट ना बाहर आए तो सोच लीजिए शादी से खुश नहीं है. तो उसी तरह से जय हनुमान पाली टीम अपने प्रदर्शन से खुश नहीं है. जानते हैं टॉस हारे थे, लेकिन जहां मर्जी भाई गेंद कर लीजिए, वाइट का इजाफा. टीएमसीसी बोरखा टीम देखिए आज मैं कहूँगा 3 वक्त भी बहुत बढ़िया है, लेकिन मेहनत भी बहुत बढ़िया करते हुए यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी. नवा बल्लेबाज देखिए मैदान के पर बल्लीराम, स्ट्राइक पर कुणाल देखिए यहाँ से, और यहाँ वे किनारा लिया और भाग्य देखिए कैसा साथ देता हुआ. पहले अटैक में कैच छूटा और उसके बाद कैच लिया गया, और 5 ओवर का खेल समाप्त होने के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहाँ से 21 रन बना है. जीत के लिए देखिए 22 रनों की जरूरत है, और 22 रन बचाना बहुत मुश्किल होगा. जिसे कहते हैं ना, 22 की उम्र में बच्चे को यहाँ पर घर पर संभाल कर रखना भी बहुत ज़रूरी है. 22 का उम्र जितना डेंजर होता है, और 22 का रन भी बचाना उतना मुश्किल होता है. तर थँक्यू बाबूशा. इथे टॉस करून घेऊया. टॉस करण्यासाठी व्यासपीठावरती आमंत्रित करतो अर्थातच माजी शहर प्रमुख खांदा कॉलनी आणि सध्याचे विद्यमान उपमहानगर प्रमुख पनवेल अर्थातच लीलाधर भोईर साहेबांच्या शुभ हस्ते इथे नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. दोन्ही कॅप्टन महाराष्ट्राचे ख्यातनाम कवी गायक एकनाथ माली साहेबांचे सुपुत्र सम्राट माली, मॅन फ्रॉम केवाले टीम कॅप्टन, आयांशी 11 संघाचे पुरस्कर्ते आणि स्वतः संघनायक अमर पाटील धुंद्रे, या 2 संघांमध्ये तुम्हाला लढत इथे पाहायला मिळेल. आजच्या दिवसातील शेवटची लढत. आणि महत्त्वाची आम्ही अनाउन्समेंट करतो बघा, कुठल्याही संघाची सबब ऐकली जाणार नाही, कारण पहिल्या दिवसामध्ये जो 2 संघ जातील अर्थातच त्यांना पहिली मॅच खेळायला लागेल सुपर 10ची. दुसऱ्या दिवशी जातील त्यांना ती मॅच दुसऱ्या दिवशी यायला लागेल. दुसरी मॅच खेळण्यासाठी त्याच दिवशी दुसरी मॅच खेळण्यासाठी यावं लागेल. तिसऱ्या दिवशी जे 2 संघ जातील त्यांना तिसरी मॅच खेळण्यासाठी यायला लागेल. म्हणजे सिरियल प्रमाणे तुम्हाला यावं लागेल, याची नोंद घ्या. तरी ते टॉस नाणेफेकीचा कौल जिंकला केवाले क्रिकेट संघानं, आणि इथे आगमन झालंय उमरोली शिवसेनेचे शाखा प्रमुख अर्थातच ज्ञानेश्वर माली साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. नेरे विभाग उपविभाग प्रमुख ज्ञानेश्वर माली साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय, तर त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही स्वागत करतो. तर इथे तत्पूर्वी मान्यवरांना सन्मानित करूया. लीलाधर भोईर साहेब यांना इथे सन्मानित केलं जाईल. माजी शहर प्रमुख खांदा कॉलनी आणि विद्यमान उपमहानगर प्रमुख पनवेल लीलाधर भोईर साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल. आणि त्यांना सन्मानित करण्यासाठी तर बिंदासबाई ठोंबरे नवीन पनवेल शहर प्रमुख आणि वाकडी गावचे शिवसेना शाखा प्रमुख सुकेश बोपी या 2 मान्यवरांच्या शुभ हस्ते इथे लीलाधर भोईर साहेबांचा सन्मान केला जाईल. मायची उपदार शाल, पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण सन्मानचिन्ह देऊन त्यांना या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल. त्याच्यानंतर विजय कोलते साहेब माजी शाखा प्रमुख खांदा कॉलनी, तर विजय कोलते साहेबांना विनंती करतो की आपण देखील यावा, आपला देखील इथे सन्मान केला जाईल. तर विजय कोलते साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल. त्याच्यानंतर विजय कोलते साहेब माजी शाखा प्रमुख खांदा कॉलनी यांचा इथे सन्मान केला जाईल. त्यांना सन्मानित करण्यासाठी मी व्यासपीठावरती इथे आमंत्रित करतो ज्ञानेश्वर माली साहेब नेरे विभागीय उपविभाग प्रमुख यांच्या शुभ हस्ते इथे त्यांचा इथे सन्मान केला जाईल. तर ज्ञानेश्वर माली साहेबांच्या शुभ हस्ते विजय कोलते साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल. माजी शाखा प्रमुख खांदा कॉलनी
त्यांचा इथे सन्मान केला जाईल. त्याच्यानंतर ज्ञानेश्वर माली साहेबांचा इथे सन्मान केला जाईल. शिवसेना नेरे विभाग उपविभाग प्रमुख त्यांचा इथे सन्मान केला जाईल आणि त्यांना सन्मानित करण्यासाठी बिंदासबाई ठोंबरे आणि सुकेश भोपी या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा इथे सन्मान करावा. त्याच्यानंतर ज्येष्ठ शिवसैनिक खांदा कॉलनी संजय कदम साहेब यांचा देखील इथे सन्मान केला जाईल. तर त्यांना देखील विनंती करतो की आपण यावं. आपला देखील इथे शुभ सन्मान बिंदासबाई ठोंबरे आणि सुकेश भोपी यांच्या शुभ हस्ते इथे केला जाईल. संजय माली साहेबांना देखील या स्पर्धेच्या वतीनं सन्मानित करण्यात यावं. त्याच्यानंतर केवल्या गावचे मच्छिंद्र माली यांना देखील विनंती करतो की आपण देखील यावं. तर मच्छिंद्र माली यांचा देखील इथे यथोचित सन्मान केला जाईल. त्याच्यानंतर सुजल बिल्डर्स अँड डेव्हलपरचे ओनर केवल्या गावचे सूरज पालकर यांचा देखील इथे सन्मान केला जाईल. त्याच्यानंतर रघुनाथ गायकवाड यांचा देखील इथे सन्मान केला जाईल. त्यांचंही सहर्ष स्वागत. जाऊया मॅचच्या दिशेने. पहिला बॉल इथे फेकलाय. पुन्हा एकदा सर्व क्रीडा रसिक प्रेक्षकांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आमदार चषक 2022 मध्ये हा मॅच थोडा लो स्कोरिंगचा पाहायला मिळतोय. कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं तर तलोजा मजकूर या संघाच्या नावावर 15 धावा लागल्या होत्या. लो स्कोरिंगचा या स्पर्धेतला एक सामना अर्थातच तलोजा मजकूर ज्याच्या नावावर 15 धावा आणि आजच्या दिवसामध्ये हा दुसरा संघ जो पाली आहे त्या पाली संघाच्या नावावर आजच्या दिवसामध्ये 21 धावा हा उडाला होता झेल. परंतु कुठेतरी मनोबल ढासळलंय की काय थोडासा कॉन्फिडन्स मी म्हणजे त्यांचा कमी झालाय. हा लो स्कोरिंगचा सामना असताना हा येतोय खणखणीत चौकार. मोठ्या मनाचा हा माणूस करी हसून स्वागत. थँक्यू. तसेच दत्तू माली साहेब केवाले यांचा देखील इथे सन्मान केला जाईल. तत्पूर्वी रघुनाथ गायकवाड यांचा देखील इथे सन्मान केला जाईल. दत्तू शेठ माली यांना विनंती आपण देखील यावं. आणि हे आहे तोय मात्र लॉंग ऑफला हा खणखणीत षटकार. एकाच षटकामध्ये आपण तलोजा मजकूर संघाच्या विरोधात नेळे संघानं विजय संपादित केला होता. तर स्वप्नील मस्कर या फलंदाजासाठी प्रत्येक रनसाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक. धनराज मस्कर यांच्या वतीनं स्वप्नीलसाठी प्रत्येक रनसाठी 200 रुपयाच्या कॅश प्राईज. सोमनाथ आपण कॅल्सी करा नंतर आम्हाला ती अमाऊंट सांगा. येस रिवॉल्व सर. आणि हा गडी मात्र पहिला बाद होतोय. धावसंख्या धावफलकावर एकूण 11 असताना पहिला गडी बाद. गरज असेल जिंकण्यासाठी आता 11 धावांची. 11 धावांची आवश्यकता आहे. लो स्कोरिंगचा मॅच आहे. 5 षटकामध्ये 22 धावा करायच्यात. आपण विचार केला तर पाली संघाची फलंदाजी अतिशय खराब पाहायला मिळाली आहे आणि तिथून मात्र या कमी धावसंख्येचं आव्हान पाहायला मिळाल्यानंतर सलामीची जोडी आणि सलामीचा पहिला फलंदाज बाद होताना सोमनाथला आपण पाहतोय. स्वप्नीलच्या जोडीला आला होता सोमनाथ. आता नवीन फलंदाज सज्जन मोकळ जातोय. कारण सज्जन देखील एक चांगला खेळाडू आहे ज्याला आपण रायगड प्रीमियर लीग आणि पनवेल प्रीमियर लीगमध्ये पाहिलात खेळताना. इनेट नंबर 3 वन डाऊनला येताना सज्जन पाहतोय. गोलंदाज रोहितचा हा चेंडू सज्जननं सरळ लंग ऑफला खरं तर खेळला आहे. त्या मात्र एकाच धावेसाठी एका धावेनं धावसंख्या धावफलकावर वाढते. त्याच्यानंतर महेश पालकर केबाले युवा कार्यकर्ते केवाले गावचे शिवसेनेचे त्यांचा देखील इथे सन्मान केला जाईल. थोडी दिलगिरी व्यक्त करतो रिवॉल्व मात्र सर. काही मान्यवरांचा सन्मान देखील करणं हे महत्त्वाचं असेल कारण आयोजकांच्या माध्यमातून प्रत्येक मान्यवरांचा इथे सन्मान केला जात आहे. थँक्यू. महेश पालकर यांचा इथे सन्मान होत असताना येस रिवॉल्व सर. आणि डॉट बॉलची समाप्ती. अतिथी देव भव की झालेल्या सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा शब्द सुमनाने आपण हार्दिक स्वागत करूया. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. धावसंख्या धावफलकावर एकूण 12. अजून जिंकण्याकरता 10 धावांची आवश्यकता असेल येणाऱ्या 4 षटकामध्ये. 4 षटक आणि 10 धावा हे समीकरण आपण विचार केला तर पाली संघ थोडंसं त्यांचं मनोबल ढासळलंय. कारण सुरुवातीलाच लो स्कोरिंगचा सामना फलंदाजी
आणि त्यांच्या फलंदाजीचा विचार केला तर चिंतामणी पहिलाच भोपळानं फोडचा बाद झाला. मागच्या सामन्यामध्ये देखील त्याने निराशा केली, या मॅचमध्ये देखील निराशा केली, म्हणजे देखून फलंदाजी खराब पाहायला मिळाली. त्यानंतर मात्र फलंदाज एक रोहित आणि जयदास या दोन फलंदाजांना वगळता फलंदाजी अगदी बाकीच्या सर्व फलंदाजांनी खराब केलं. तर अश्विन मोकल इथे उपस्थित आहेत आणि त्यांनी बक्षीस लावलंय. सज्जन मोकलसाठी लगातार 2 षटकार मारले तर 1000 रुपयाचं बक्षीस. मॅच तर खरं तर मी म्हणेन बोरकर संघाच्या बाजूनच आहे, जवळजवळ 80%, परंतु सज्जनसाठी हे बक्षीस असेल. 2 षटकार जिंकण्यासाठी तर 10 धावाच करायचे आहेत, परंतु जर 2 षटकार मारले तर अश्विन यांच्याकडनं तुम्हाला 1000 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल. चेंडू येस लॉंग ऑफ कडे अगदी वेगानं फटका खेळलाय, गोळीच्या वेगानं ट्रेस द बुलेट, 4 रन. लय मनाचा दिलदार मान करी गरीबाचा, लय मनाचा दिलदार मान करी गरीबाचा. आता फक्त जिंकण्याकरता 6 धावांची आवश्यकता आहे. औपचारिकता सुरुवातीपासूनच सुरू होती. पहिल्या षटकातच अगदी विजयाचे इरादे स्पष्ट केले या संघानं. बोरकार संघ मैदानावर खेळत असताना TMCC बोरकार, तिसाई मोरवाई क्रिकेट क्लब बोरकार संघ मात्र इथे विजयाच्या उंबरट्यावर आणि जीवन डाकी या मॅचचा आनंद घेत आहेत. एक उत्कृष्ट समालोचक आहेत उरण परिसरातील समालोचक मित्र. या स्पर्धेला शुभेच्छा त्यांनी दिली, परंतु त्यांचा संघ आता अक्षरशः दुसरी विजय आणि त्यांच्या विजयाची घोडदौड सुरू असताना ही दुसरी धाव देखील कंप्लीट. आणि आता विजयाकरता फक्त गरज राहिली आहे ती 3 धावांची. 18 धावा 19 धावा धावफलकावर 3 धावा करायच्या आहेत या मी म्हणेन पुढील षटकांमध्ये. ऑन द स्ट्राईकला फलंदाज स्वप्नील आणि सज्जन. इथे देखील 1 धाव मिळते. चेंडू जातोय कुणाल शेळकेकडे, एक हनुमानकडे मला वाटते. आणि पालीगाव म्हटलं तर कुस्ती पैलवान बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात त्या गावामध्ये पाहायला मिळत आहेत. तो संघ आता मात्र दुसरा सामना केला असताना विजयाची मोहर उमटवली या षटकारानं. सज्जनच्या बॅटमधून आलाय हा खणखणीत विजयी फटका. 6 धावांसाठी षटकार. सामना जिंकलाय 1 षटक आणि 5 चेंडूमध्ये हा सामना समाप्त झालाय. अगदी वन साइड. आणि मॅन ऑफ द मॅच तर लगेच नेक्स्ट मॅच आपल्याला